इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमें दो बिंदु दिए गए हैं -1,7 और 4,-3, तो मान लीजिए कि ये हमारा पहला बिंदु है जो कि -1,7 का है, और ये मान लीजिए कि दूसरा बिंदु है जो कि 4,-3 का है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसको कोई एक तीसरा बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि वो तीसरा बिंदु हमारा यहाँ पर है और ये बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमें इसी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इस बिंदु का निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि x, y मान लेंगे। अब हमें इसी x और y का मान निकालना है। अगर हम x और y का मान निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो तीनों बिंदु है इसके हम नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम A, इस वाले का नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं P। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि इस जो P बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें अनुपात में दिया गया होता है और हमें बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि विभाजन सूत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम विभाजन सूत्र से कैसे बताएंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है सबसे पहले x का मान निकालने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और इसके अलावा जो y का मान निकालने का सूत्र होता है वो हमारा होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ये दोनों सूत्र देखकर आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही सूत्र हैं, बस आपको एक ये वाला याद रखना है। एक ही कैसे हैं, देखिए इसमें भी हमारा m1 m2 है और इसमें भी m1 m2 है, बस x2 और x1 की जगह पर y2 और y1 आ गया है। ठीक है, इसलिए ये दोनों हमारे एक जैसे ही हैं, बस x2 और x1 की जगह पर आपको y2 और y1 लिख देना है। तो ये हमारे दोनों सूत्र होते हैं, इन दोनों से ही हमारा जो ये P है इस बिंदु का निर्देशांक हमें पता चलेगा। अब देखिए इस सूत्र को हम एक अलग तरीके से अप्लाई करके भी और निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रश्न नंबर 2 में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है कि जो इस सूत्र में हमारा m1 m2 x2 x1 y2 y1 है, ये क्या है। तो देखिए m1 और m2 जो है वो हमारा जो ये अनुपात दिया गया है ये होता है। तो सबसे पहले जो ये संख्या है ये हमारा होता है m1 और इस दूसरी संख्या को हम कहते हैं m2। इसी तरह से x1 x2 क्या होता है और y1 y2 क्या होता है। तो जो ये पहला निर्देशांक दिया है ये हमारा हो जाएगा x1 और y1, और जो ये दूसरा निर्देशांक दिया है ये हो जाएगा x2 और y2। अब हमें सब पता चल गया, तो सबसे पहले इसमें हम सबका मान रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए m1 है और m1 का मान 2 है, तो इसकी जगह पे 2 लिखेंगे। फिर x2 है और x2 का मान देखिए 4 है, तो ये आ गया। प्लस में m2 और m2 का मान 3 है। फिर x1 और x1 का मान -1 बटे में m1 प्लस m2 है, तो m1 हमारा 2 प्लस में m2 कितना है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 4 से गुणा 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 बटे में 2 प्लस 3 5। तो यहाँ से देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बटे में क्या है 5। अब इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि x का मान क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा हमने x का मान निकाल लिया। अब इसी तरह से हम y का मान भी निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम इसमें सबका मान रख देंगे। तो सबसे पहले m1 यानी कि 2,
फिर y2 है, y2 देखिए -3 है तो ये लिखा, प्लस में m2 हमारा 3 है, और फिर क्या है y1 देखिए 7 बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो यहाँ से 2 का -3 से गुणा -6, फिर 3 का 7 से गुणा 21 बटे में 2 प्लस 3 5। तो यहाँ से -6 प्लस 21 माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा सॉल्व करने पर क्या आएगा 15 बटे में 5, ये 5 × 5 5 दिया 15, यानी कि y का मान क्या आ गया 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने x और y का मान निकाल लिया। अब यही हमारा आंसर है। हमने यहाँ पर जो ये बिंदु है इसके निर्देशांक को क्या माना था x, y, तो x का मान हमारा 1 आया है तो इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, y का मान 3 आया है तो ये हमारा 3, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 1,3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस बिंदु को हमने P माना था और इसका निर्देशांक 1,3 आया है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें जो हमें 2 बिंदु दिया है 4, -1 और -2, -3, तो मान लीजिए कि ये हमारा पहला बिंदु है जो कि क्या है 4, -1, और ये मान लीजिए कि दूसरा बिंदु है जो कि -2, -3 का है। तो हमें कहा गया है कि जो ये दोनों बिंदु हैं इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए समत्रिभाजित करने का मतलब क्या है कि इस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। तो अगर इसको हमें 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो हमें 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो देखिए अब हमारा जो ये रेखाखंड है ये 3 बराबर हिस्सों में बट गया, एक ये और एक ये, तो 3 हिस्से हो गए। तो अब हमें ये बताना है कि जो ये दोनों बिंदु हैं इनके निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका निर्देशांक हमें नहीं पता है तो इस बिंदु के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x, y। इसी तरह से इसके निर्देशांक को भी हम x, y ही मान लेंगे। अब देखिए हम इन चारों बिंदुओं के नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, इसी तरह से इसका नाम दे देते हैं B, और इन दोनों बिंदुओं का नाम दे देते हैं P और Q। ठीक है, तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा ये P बिंदु है इसका हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए जो हमारा P है इसका निर्देशांक हमने x, y माना है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम सूत्र लगाएंगे विभाजन सूत्र वाला, जो कि हमारा होता है m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस m2, और जो दूसरा हमारा होता है वो m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ये हमारा जो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि हम दूसरे तरीके से भी विभाजन सूत्र से निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, तो वो हमारा दूसरा तरीका यही वाला है। ठीक है, इस तरह से भी हम निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारा m1 और m2 इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए हमें कहा गया है कि जो ये रेखाखंड है ये हमारा 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि समत्रिभाजित है, इसका मतलब 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। तो देखिए इसके कितने हिस्से हैं, एक ये और एक ये। तो जैसा कि हमें पता है कि तीनों हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। तो जो हमारा ये P बिंदु है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए इधर कितना हिस्सा है इस रेखाखंड का, 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, और
इधर देखिए इस बिंदु के इधर कितने हिस्से हैं, 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यानी कि ये बिंदु इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो हमें पता चल गया अनुपात, तो अनुपात में हमारा ये पहली संख्या m1 होता है और ये दूसरी संख्या m2। ठीक है, तो हमें m1 और m2 पता चल गया। अब इसके अलावा हमारा x1 और y1, x2 और y2 क्या होता है, ये पहला निर्देशांक x1, ये y1, ये दूसरा निर्देशांक x2 और ये y2। अब इसमें हम सबका मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले m1 है और m1 का मान कितना है, 1, फिर x2 है और x2 का मान है -2, प्लस में m2 का मान है 2 और x1 का मान कितना है, 4, बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब इसके बाद ये हमारा m1 कितना है, 1, और y2 कितना है, -3 प्लस m2 कितना है, 2 और y1 है हमारा -1, बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 का -2 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा -2, प्लस में 2 चौके 8, बटे में 1 प्लस 2 3। यहाँ से 1 का -3 से गुणा, -3, ये प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, बटे में 1 प्लस 2 3। तो यहाँ से देखिए ये हमारा -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6, बटे में क्या है 3, इधर -3 -2 माइनस का 5, बटे में 3। तो यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये बच रहा है इधर 2, कॉमा ये -5 बटे 3। तो ये हमारा 2, -5 बटे 3 ये आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा आया है यही निर्देशांक है इस P बिंदु का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो हमारा P बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, ये आप देख सकते हैं 2, -5 बटे 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इस बिंदु का हमारा निर्देशांक आ गया। अब हम जो ये बिंदु Q है इसका निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ये Q बिंदु है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए ये हमारा जो Q बिंदु है वो यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु है इसके इधर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। तो इधर हमारा हो जाएगा 2 और इधर कितने हिस्से हैं, 1, यानी कि ये बिंदु इस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब ये हमारा जो है ये हो जाएगा m1 और ये m2। अब इसको आपको भूल जाना है क्योंकि ये जो हमारा था ये P बिंदु के लिए था। अब हम Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो हम अब m1 और m2 ये दोनों लेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से अब मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहेंगे अब कि जो हमारा Q है इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, m1 और m1 का मान यहाँ पर 2 है, फिर क्या है x2 और x2 का मान देखिए -2, प्लस में फिर इसके बाद है m2 का मान 1 और फिर x1 है, x1 का मान हमारा है 4, बटे में m1 प्लस m2, m1 है हमारा 2 प्लस में m2 है 1। इसके बाद यहाँ पर देखिए m1 y2, तो m1 है हमारा कितना 2 और y2 कितना है, ये देखिए -3, फिर प्लस में m2 y1, m2 है 1 और y1 कितना है -1, बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा में -2 माइनस का 4, प्लस में 1 गुणा में 4 4, बटे में 2 प्लस 1 3। यहाँ पर 2 गुणा में -3 माइनस का 6, ये प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, बटे में ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए -4 प्लस 4, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0, बटे में क्या है 3, ये -6 -1 माइनस का 7, बटे में 3। तो यहाँ से ये देखिए 0/3 है, इसका मतलब क्या है कि जब हम 3 से 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर ये -7/3। तो ये हो जाएगा हमारा निर्देशांक किसका, Q बिंदु का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर Q बिंदु का निर्देशांक 0, -7/3।
3। तो इस तरह से हमने इन दोनों ही बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, ये दोनों हमारे आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।